राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमने पिछड़ों का आरक्षण 27% करने का विधेयक विधानसभा से पारित करके आगे का रास्ता सुलभ कर दिया। लेकिन विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयक को आज राजभवन ने यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह कानूनी तौर पर सही नहीं है। राजनीति के चित और पट में उछलते सिक्के पर आपका ध्यान जाने से पहले हम चाहते हैं कि इस विधेयक की पूरी कहानी आप समझें। अब तक आपके पास खबर पहुंच गई होगी कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आरक्षण से संबंधित विधेयक राज्य सरकार को वापस कर दिया है। लेकिन क्यों वापस किया है, इस पर थोड़ा विस्तार से समझेंगे। दरअसल देश के आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जो 50% आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्ष में हैं। उन राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। ये ऐसे राज्य हैं जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। झारखंड में लंबे समय से आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग चल रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से आरक्षण सीमा को बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन अब यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक राज्य सरकार को वापस कर दिया है। उन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की सलाह के बाद राज्य सरकार को विधेयक वापस लौटाया है। दरअसल अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो मंतव्य भेजा गया है उसमें विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में जातिगत आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित कर दी है, जबकि झारखंड में इस विधेयक की सीमा को बढ़ाकर 67% करने की मांग है। हालांकि देश की आरक्षण सीमा की बात करें तो साल 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान शुरू कर दिया है। इससे देश में आरक्षण प्रतिशत 60 हो गया है। झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से विधेयक पारित करके राज्य में कुल आरक्षण 77% करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इस विधेयक के कानून बनने से राज्य में एसटी आरक्षण 26% से बढ़कर 28% किए जाने की मांग है। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27, एससी आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12 और ईडब्ल्यू आरक्षण 10% करने की मांग है। अगर इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती तो झारखंड में आरक्षण सीमा बढ़कर 77 हो जाती, जो वर्तमान में 60 है। बता दें कि यह विधेयक सरकार ने पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के समय में ही भेजा था। रमेश बैस ने अटॉर्नी जनरल से मंतव्य मांगा था, लेकिन मंतव्य आने से पहले ही उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा चुका था। जब तक मंतव्य आया तब तक झारखंड में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आ चुके थे। उन्होंने विधेयक वापस लौटा दिया। राज्य सरकार ने आरक्षण सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल को भेजा था ताकि विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। राज्य सरकार का दावा है कि 9वीं अनुसूची में जाते ही इस विधेयक को ऐसा संरक्षण मिलेगा कि देश के किसी भी अदालत में इसकी समीक्षा नहीं की जा सकेगी। हालांकि विपक्षी पार्टी भाजपा का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कई एक मौके और कई बार स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डालकर सीधे साबित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि 9वीं अनुसूची में आने वाले कानूनों की भी समीक्षा संविधान के आधार पर की जा सकती है। खैर, कानूनी पहलू एक तरफ, लेकिन राज्यपाल के द्वारा लौटाए इस विधेयक से एक बार फिर सामाजिक न्याय की बात को लेकर प्रदेश की राजनीति